किशन जायसवाल, तुम ना वीडियो ऑफ किया करो बेटा, तुम्हारी वीडियो बहुत आने रहती है। किशन। ओके, चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। हम यहाँ पे बात कर रहे थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जी सृष्टि, ध्यान से देखना। शशिकांत, गुड मॉर्निंग। मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास, चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 की क्या है, मैट्रिक्स है, जिसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक। तो ये बताओ, मल्टीप्लिकेशन सभी को आता है ना। मल्टीप्लिकेशन सभी को आता है। ये ए इक्वल टू है, ये बी इक्वल टू है, 0 1 2 है, और ये 0 1 2 है। ये 0 1 2 है, और ये भी क्या है, 0 1 2 है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सभी को आता है ना। जिसको ना आता बता देना। देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इंडेक्स को लिख दे रहा हूँ, उसी इंडेक्स के बेस में मैं क्या करने रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पहले वाले कॉलम की, तो लिखते हो आप ए। ए आप 0 0, मतलब 1 को मल्टीप्लाई किससे करते हो, 2 से। 1 को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे किससे, 2 से, ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम यही होता है यहाँ पे। आप लिखते हो यहाँ पर 1, मैं यहाँ पे ब्लैक से लिख रहा हूँ, ज्यादा बेटर होगा। ए ऑफ 0 0, ध्यान देना, ए ऑफ 0 0 इंटू बी ऑफ 0 0। ध्यान से देखना। वो एक ही बार मुझे समझाना है यहाँ पे, ठीक है, कई बार नहीं पूछना, आपको पूछना पड़े। जहां पे कोई प्रॉब्लम हो तुरंत क्या करो, मैं बोल दो सर यहाँ समझ में नहीं आया। इसके बाद प्लस ए आप 0 1 का बी आप 1 0 से, इस वाले से करते हो, ठीक है, यहाँ पे करते हो ना, इस वाले से करते हो, ठीक है। तो ए आप 0 1 प्लस करते हो ए आप 0 1 इंटू बी ऑफ 1 0, ध्यान देना। इसके बाद आप यहाँ पे प्लस ए ऑफ 0 2 से, ए ऑफ 0 2 से करते हो बी इंटू बी ऑफ 2 0, बी ऑफ 2 0। ठीक, ध्यान देना। अभी आप यहाँ पे फर्स्ट ए आप 0 के साथ सारा काम किए हो, ठीक है। तो अभी आप फिर क्या उठाते हो, फर्स्ट उठाते हो, देखा जाए, फिर सेकंड से करते हो, फिर फर्स्ट उठाते हो, थर्ड से करते हो। मैं एक स्टेप और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी i इक्वल 0 को आप पहले वाले रो को दूसरे कॉलम से करते हो, सभी को पता ही है, पहले रो को दूसरे कॉलम से करते हो, उसको आगे लिखते हो, मगर यहाँ जगह नहीं मेरे पास, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। उसको आप आगे लिखते हो, बट यहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखते हो आप, ए ऑफ 0, ये तो यही रहेगा, ए ऑफ 0 0 को, ए ऑफ 0 0 को, यही है आप 0 0, इसको करना है बी ऑफ 0 1 से, बी ऑफ 0 1 से। ए ऑफ 0 0 को सॉल्व करना है बी ऑफ 0 1 से, ये ध्यान से देखना। ए ऑफ 0 0 को फिर पहले वाले रो को दूसरे कॉलम से करना है, तो ए ऑफ 0 1, ये 0 1 है, ये क्या है आपका 0 1 है, ध्यान रखना ये चीज को। इसके बाद ए ऑफ 0 1 का बी ऑफ 1 1 से, प्लस ए ऑफ 0 1 का बी ऑफ 1 1 से करना होता है, प्लस ए ऑफ 0, देखिए 0 2 है, ये 3 क्या है, 0 2 पे है, 3 क्या है, 0 2 पे है, तो 0 2 का इंटू बी ऑफ, लास्ट वाले से करना, 4 से करना है ना, तो बी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1, बी ऑफ 2 1, थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद फिर इसको पहले वाले रो को तीसरे कॉलम से करेंगे, पहले वाले रो को तीसरे कॉलम से करेंगे, तो आएगा ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 0 इंटू
बी ऑफ 02, बी ऑफ 02 3 से करेंगे ना पहले, सबसे पहले 1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, बी ऑफ 02, बी ऑफ 02 प्लस ए ऑफ, अब सेकंड वाले को 01 को 01 किससे करेंगे, 12 से, ए ओके शशिकांत, नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। जी जी, प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है, क्लोज हो गई थी सडन, यार मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपने लोगों ने लिखा होगा। हाँ वीडियो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, कि मैंने, चलिए देखिए, ये मैं पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है पहले, ए ऑफ 00 को, ए ऑफ 00 को बी ऑफ 00 से करना, ध्यान रखना बी ऑफ 00 से करना है। देखिए सभी को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज ना होना, ए है, ये बी है, आपका ए है और ये बी है। पहले 00 का यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 00 से प्लस बी ऑफ ए ऑफ 01 का इंटू बी ऑफ 10 से प्लस ए ऑफ 02 का, 02 होगा यहाँ पे, सॉरी 02 का इंटू बी ऑफ 20 से। अब यहाँ जिसको ना समझे बता देना, ठीक है, मैं एक बार समझा चुका हूँ। फिर ए ऑफ 00 का बी ऑफ 01 से करेंगे, आपको पता है सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, ठीक है, इस कॉलम से कर रहे हैं, ठीक है, 01 और 11 और 21, तो बी ऑफ 01 प्लस ए ऑफ 01 का इंटू बी ऑफ 11 से और प्लस ए ऑफ 02 का इंटू बी ऑफ 21 से। यहां तक हो चुका था, सभी को पता ही, यहां तक हो चुका था। अब सेकंड वाले का, पहले का थर्ड से करना, पहले का थर्ड से करना, ध्यान रखना, पहले 00 करोगे, 00 का 02 से, 00 का 02 से, तो ए ऑफ 00 का बी ऑफ 02 से, बी ऑफ 02 से, समझना, कंसंट्रेशन थोड़ा बना के रखना, ठीक है, 01 का 01 का 12 से प्लस ए ऑफ 01 का 12 से, बी ऑफ 12 प्लस ए ऑफ 02 का, ए ऑफ 02 का बी ऑफ लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे 22 से, बी ऑफ 22 से, ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपने अभी किसके लिए काम किया, सिर्फ i इक्वल टू 0 के लिए काम किया, किसके लिए काम किया, i इक्वल टू 0। देखिए ये आप इसको i मान के चला करिए, ये आपका जो रो है i है और ये क्या है j है, ठीक है, ये क्या है आपका j है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये आपका क्या है j है, क्लियर है, ये वाला क्या लाइन आपकी j है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा क्या करना रहा हूँ, जनरल करने जा रहा हूँ, ठीक है, लूप में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप सभी को पता है ये i इक्वल टू 0 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, i इक्वल टू 0 की बात हो रही है। ऐसे ही i इक्वल टू 1 के लिए आपको करना है, तब भी इतना बनेगा, ये एक लाइन में लिखना था, आपको पता है ना, पहले ये लिखा जाता, इसके साइड में यहाँ पे दूसरी लाइन लिखी जाती, यहाँ पे तीसरी लाइन लिखी जाती, बट आपके पास स्पेस नहीं यहाँ पे, तो मैं तीनों को एक साथ लिख दिया हूँ। ऐसे ही तीन आपके i इक्वल टू 1 के लिए आएंगे और 3 i इक्वल टू 2 के लिए आएंगे, इस आप समझ गए होंगे कि इस तरह से पूरा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं थोड़ा जनरल करने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन लिखी गई है आपको ए ऑफ 00, ठीक है, तो ए ऑफ 00 कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो i इक्वल टू 0 है। देखिए ये पहली वाली वैल्यू सबके लिए क्या है, i है, सबके लिए क्या है यहाँ पे i है, ध्यान रखना,
इसका मतलब है सिर्फ अगर तुम इसी को लेके चलो, इसी को लेके पहली लाइन को लेके चलो, ये i इक्वल टू 0 है, क्लियर है। बी वाला देखा जाए तो बी वाले में हमेशा यहाँ पे 0 आ रहा होगा, बी वाले में हमेशा यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, ध्यान रखना बी वाले पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका आई, ये क्या है आई। ऐसे ही जब दोबारा आपने चला तो फिर क्या किया है, ये आपका क्या है आई है, फिर तीसरी बार में ये क्या है आपका आई है, ध्यान देना। तो ए ऑफ 0, क्योंकि आप कहां से उठा रहे हो, ए ऑफ 0 से उठा रहे हो हर चीज को, 0 0 0 1 0 2, देखो यहां से 0 0 0 1 0 2, इसका मतलब है ये वाला क्या है आई है, क्लियर होगा, ये वाला क्या है आई है, ध्यान देना इस चीज का। इसके बाद मैं लास्ट वाले को देखिएगा आप लोग यहाँ पे, क्योंकि 0 आ रहा था, ये क्या है जे की वैल्यू, ये क्या है बी ऑफ जे की वैल्यू, ध्यान रखना ये जे की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये पूरी पूरी किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू है। तो अगर जे की वैल्यू यहाँ पे है तो आपको ध्यान से देखिएगा आप लास्ट में, तो हमेशा आप इसी अभी कॉलम में पड़े हो, मतलब जे की वैल्यू भी 0 है। देखिए यहाँ ध्यान से बी ऑफ 0 0, ये वाली जे है, बी ऑफ 1 0, यहाँ देख चेंज हो रहा है बट यहाँ पे 0 ही है, मतलब बी ऑफ 1 0, इसका मतलब ये भी क्या है जे है। देखिए बी ऑफ 2 0, इसका मतलब ये भी क्या है जे है। तो ये बताओ ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मैं उसी चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए ऑफ आई 0 इंटू बी ऑफ 0 जे प्लस ए ऑफ आई 1 इंटू बी ऑफ 1 0, सॉरी 1 जे, 0 नहीं जे, प्लस सी सॉरी ए ऑफ आई 2 इंटू बी ऑफ 2 जे, क्लियर। ये बताओ ये लाइन क्लियर है सभी को, पहले लाइन से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। सभी को लोग बताओ, देखिए कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, मेहनत करो सब लोग, ठीक ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा कंसेप्ट तक लेके चला जाता हूँ, ठीक है, क्या होता है रियल में सब कुछ बता देता हूँ, बस आपको समझना है वहां पे, नहीं समझा फिर से पूछिए, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं रहता आपको मेरे समझाने के बाद। अच्छा सभी को क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, इसको मत देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे तो ये सब सारे के सारे ये वाला स्टेप, ये पूरा स्टेप और ये पूरा स्टेप और ये पूरा सेम है कि नहीं सेम है, बताओ लूप से लिख सकते हैं ना इसको। देखो यहाँ पे 1 1, यहाँ 0 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, सेम है कि नहीं है। तीनों को सम करना होता है तो आप क्या करते हो, सम में 0 लेते हो और तीन तीन लेग लूप चला देते हो, क्लियर सभी को ना। देखो तीनों सेम है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लूप चला दिया, फॉर आई इक्वल टू 0, और सम में यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, ठीक है, सम में क्या ले लेता हूँ 0, ध्यान देना। तो आई इक्वल 0, आई लेस आर इक्वल 2, देखो आई मत लेके चलो के लेके चलो यहाँ पे, ठीक है, क्या कोई और लेके चलो, क्योंकि आई जी मैंने ऑलरेडी लिया हुआ, वहां पे प्रॉब्लम होगी, के इक्वल लेस आर इक्वल 2 और के क्या हो जाएगा प्लस प्लस। इसके बाद अंदर आओ, आप सभी को पता है यहाँ पे कि यार क्या करने वाले हो, ठीक है, करने वाले ये हो, पहली बात तो यहाँ पे आप लोग, आप चाहते हो कि तीनों सम हो जाएं, अगर तीनों सम हो जाएं तो आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हो, सम इक्वल टू सम प्लस, इस पे फोकस बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि सम तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन यहाँ पे देखो ये है, ए ऑफ आई देखो सब में सेम है, आई सब में सेम है, तो आई को ऐसे ही रख दो। देखो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, तो यार के रख दो, के तो उसी के लिए लिए हो, ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ, जहां पे देखो 0 1 2 वहां पे के रख दो आप, और यहाँ पे क्या रख दो जी रख दो। अब देखिए लूप कितना सभी को आता है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही चीज आएगी, कुछ और नहीं आएगा। पहली बार सब में 0 रखो, पहली बार सब में क्या रखो 0 रखो, आप सभी को पता है 0 रखो तो क्या आएगा 0 आएगा, प्लस ए ऑफ आई के, ए ऑफ आई का आई और 0, क्लियर, इंटू बी ऑफ 0 जे, आप सभी को पता है पहला वाला मिल गया, देखो ये पहला वाला मिल गया। ऐसे जब आई इक्वल 1 रखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस करके, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऐसे 2 रखोगे प्लस करके 2 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, ये वाला लूप समझ में आया, ये जो लूप है समझ में आया। अब मैं इसी में एक सी ऑफ आई जे नाम का क्या ले लूंगा, सी ऑफ सी आयरे नाम से, उसी में सम को स्टोर करूंगा कि भैया जैसे ही सम हो एक कंपोनेंट का, एक का, जैसे देखिए जैसे इसका सम होगा पूरे का पूरा, जैसे ही सम होगा उस वक्त यहाँ पे क्या होगा, तुरंत वो सम ए ऑफ 0 0 में चला जाए, सी ऑफ आई जे का मतलब 0 0 में चला जाए, ठीक है, तो बस वो आपका वर्क हो चुका है।
अच्छा बताओ, ये जो काम है, ध्यान रखना, ये जो काम वो कितनी बार करना है? अभी तो मैंने सिर्फ एक के लिए किया है, मैंने सिर्फ एक के लिए किया ना, ये काम कितनी बार करना है? कोई बता सकता है मुझे? ये जो लूप है, ये जो काम हो रहा है, अभी क्या हो रहा है यार, ये जो वर्क हो रहा है, ठीक है, ये काम कितनी बार होगा? तो क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो? देखिए ध्यान से सुनिए, अब आप ही लोग बोलेंगे यहाँ पे, मुझे नहीं बोलने की जरूरत है, ठीक है? मैं बस आपसे बोल रहा हूँ, ये काम कितनी बार हो रहा है? 9 टाइम्स। वेरी गुड रजत, 9 टाइम्स हो रहा। कैसे हो रहा देख लो। अभी तो मैं इसको दोनों को भूल जाओ, ये जो दोनों पहली लाइन में लिख रहा हूँ उसी पे काम करो, ठीक है? मैं 3 लाइन लिख दिया हूँ, 2 लाइन को ही छोड़ो। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपके पास है पहला मैट्रिक्स, ये क्या है आपके पास दूसरा मैट्रिक्स। सभी को मैट्रिक्स दिख रहा होगा, ये है 0 1 2, ये 0 1 2, ये 0 1 2 और 0 1 2। अच्छा ये बताओ ध्यान से, जैसे 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, 1 1 1 है, 2 2 2 है और 3 3 3 है, ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, इसको छोड़ दो, ये दोनों लाइन आप छोड़ दो, अभी सिर्फ किसके लिए काम किए हो? पहले के लिए काम किए हो। तो ध्यान रखना, अभी आपने क्या किया, इस लाइन को, ओके जी शिवम वेरी गुड, इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई किया। क्यों? सभी लोगों ने क्या किया, इस पूरे के पूरे रो को इस कॉलम से क्या किया, आपने मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? और जब इससे आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, तो कहीं ना कहीं अभी तो एक ही बार काम किया आपने, एक बार काम करने के लिए आपको इतनी चीजें लिखनी पड़ी है। यहाँ पे आप 0 0 लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 0 और 0। मतलब ये सिर्फ i = 0 के लिए आपने काम किया और j = 0 के लिए आपने काम किया, तब जाके ये काम आपका हो जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ पे आप 0 करते हैं, यहाँ पे 0 करते हैं, तो आपको पहली लाइन मिल जाएगी, जो लूप चलेगा के वाला, तो पहली लाइन आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, 9 टाइम्स वर्क करने हैं। मतलब एक बार i = 0 और j = 1 के लिए काम करना है, फिर i = 0 j = 2 के लिए काम करना है, जो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक, i का काम कंप्लीट हो गया। फिर अगली बार क्या करना है, i = 1 हो और इसका मतलब है 3 × 3 का पूरा लूप लगाना है। समझ गए बात को? इसका मतलब है आपको कितनी बार ये काम करना है, 9 टाइम। कितनी बार ये काम करना है? सॉरी, 3 × 3 मतलब 9 टाइम। ये बताओ सभी को समझ में आ रहा है कितनी बार करना है? 9 टाइम करना है कि नहीं करना है? ये वर्क 9 टाइम करना है कि नहीं करना, ये बताओ पहले। अब ये 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? जिसको कोई प्रॉब्लम हो जरूर बता देना यहाँ पे। चलो देखो, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे, मैंने आपसे बोला कि फॉर, चलो सम में यहाँ पे क्या रखा आपने, 0 रखा था, सम में 0 रखा था, बोला फॉर k = 0 और k <= 2 और k++ और यहाँ आने के बाद लिखते हो क्या, सम प्लस ए ऑफ, मैंने आई के फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे आई और के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, 0 0 लिख सकते हो आप उसके हिसाब से, बी ऑफ के इंटू रहेगा यहाँ पे, बी ऑफ के और जे, ध्यान देना। और मैंने बोला था एक सी नाम को ले लेना, आई जे, ठीक है? 0 0, यहाँ आई का मतलब 0 है, जे का मतलब भी 0 है, तो पहले वाला 0 0 में हमने किसको डाल दिया, सम को डाल दिया, और प्रिंट भी यहीं पे करा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देना, ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन कितनी बार चलनी चाहिए, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। लेकिन ऐसे चलनी चाहिए, रो बाई कॉलम के फॉर्म में। अगर कोई चीज 9 टाइम आपको चलाना रो बाई कॉलम के फॉर्म में, तो बताओ क्या करते हो, एक लूप से काम, ऐसा तो है नहीं कि यार 9 टाइम चलना है, 1 से 9 तक चला दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको रो और कॉलम के फॉर्म में चलाना है, ठीक है? तो क्या करोगे, 2 लूप चलाओगे, एक लूप यहाँ पे, बताओ यहाँ पे कितने लूप लगाओगे? 2 लूप, वेरी गुड। सभी को पता है कितने लूप लगेंगे यहाँ पे? सभी लोग को पता है 2 लूप। क्योंकि यार देखो, मैं कह रहा हूं इसकी जगह हेलो होता, अगर इस पूरे की जगह हेलो होता, और मैं आपसे कहता यार हेलो को प्रिंट कराओ इस तरीके से, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट कराओ, तो क्या करते आप यार, 2 लूप लगाते, यही ना, i = 0 से 2 और j = 0 से 2। वेरी गुड, सभी को पता है। इसका मतलब है कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर जाओ, इस पूरे के ऊपर जाओ, और फॉर यहाँ पे क्या कर दो, i = 0, i <= 2 और i++, ये रो के लिए काम हो जाएगा। अंदर आओ, फिर से चलाओ फॉर
जे इक्वल टू 0 और जे लेस आर इक्वल टू, और जे क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस। क्लियर? बस बंद कर दो, यही तो करना है, दो लूप बंद कर दो, खत्म काम आपका। प्रिंट कराना, प्रिंट करा लेना यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक्स को मैंने प्रिंट नहीं कराया है। आप यहाँ पे क्या करो, जैसे ही यहाँ पे बाहर निकलो, चाहे यहीं पे क्या करो, प्रिंट करा लो इसको, ठीक है। मेरा प्रिंटिंग मेन मैटर नहीं है, प्रिंटिंग तो हो जाएगा आपको। ये बताओ समझ में आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? ये काम एक के लिए मैंने करके दिखा दिया आपको, बाकी तो लूप चल जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। आगे बढ़े? ओके, चलिए मैं आपकी एल्गोरिथम्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या एल्गोरिथम्स होगी, ठीक है। अब समझ में तो आपको आ गया मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैंने प्रोग्राम बना दिया, एल्गोरिथम तो आप खुद ही लिख सकते हो। बट यहाँ पे आपको मैं एल्गोरिथम लिख के बता दे रहा हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एल्गोरिथम क्या होती है। आप स्क्रीनशॉट या अपने हिसाब से लिख, ये तो आप प्रोग्राम कर सकते हो जा करके, दो मैट्रिक्स इनपुट कराना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिएगा, ध्यान रखना यहाँ पे एल्गोरिदम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो एल्गोरिदम में लिखेंगे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैं थोड़ा ऊपर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा देखा जाए यहाँ पे, तो दो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनपुट ही लेते हैं, आउटपुट नहीं लेते हैं। दो मैट्रिक्स होगा, ए और बी हमने ले लिया, ये दो क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ध्यान रखना ये एरे है दोनों। अब यहाँ पे एल्गोरिदम है, तो एल्गोरिदम में एरे कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना हो, यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखना पड़े, ये सब जरूरी नहीं, यहाँ पे नहीं होता। तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ आने के बाद मैट्रिक्स के बाद आपको एक चीज और लेनी, क्या लेना है, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होगी। तो मैं R1, ठीक है, R1, R1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रो 1, और यहाँ पे C1, ये ए का हो गया, ए का हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 और C2। मतलब इतनी चीजें आपको इनपुट लेनी पड़ेंगी, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर आओगे, इसके अंदर अगर स्टेप 1 मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, वैसे इनपुट की जरूरत यहाँ लिखने की नहीं पड़ती यहाँ पे, ठीक है। टेक इनपुट इन बोथ मैट्रिक्स, पहला काम ये करना है आपको, बोथ मैट्रिसेज। दूसरा स्टेप है इफ, अगर क्या होता है यहाँ पे, आप सभी को पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है, जब C1 इज इक्वल टू R2, यही ना। ये बताओ पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा ना। ये समझ रहे हो आप लोग कि नहीं, पहले ये बताओ। जो मैं लिख रहा हूँ ये लाइनिंग समझ में आ रही है, स्टेप 1 स्टेप 2। अगर C1 इक्वल टू क्या है, R2 है, ओके। तो यहां आने के बाद अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, या तो आप यहीं आगे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, या यहाँ अगर नहीं इक्वल टू नहीं होता है तो बोलोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ पे नॉट लगा दो, क्या लगा दो, नॉट लगा दो, नॉट लगा दो, ज्यादा बेटर होगा। तो एक लाइन लिख दो, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एल्स, तीसरा मान लिया क्या लिया हमने यहाँ पे, एल्स।
ठीक है, एल्स। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है भाई, पूरा लूप चला देना है। फॉर आई, देखिए यहाँ पे हम एल्गोरिदम में ज्यादातर वन से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? वन से लिखते हैं, ध्यान रखना। बट मैं यहाँ पे आपके लिए जीरो से लिख रहा हूँ समझने के लिए, 0 to। अब एक चीज ध्यान दो आप लोग, ठीक है, ये भी ध्यान देना है यहाँ पे। अभी तक सेम सेम था, 3x3 सेम था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी एक मैट्रिक्स क्या है, 3x2 की है, 3x2 की है, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 2x4 की है। पहली मैट्रिक्स 3x2 की है, दूसरी मैट्रिक्स 2x4 की है, तो अब बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? इसका जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी वो क्या, किस क्रॉस किसकी आएगी, किस ऑर्डर की आपका रिजल्ट आएगा? अगर 3x4 का सभी को पता है ना, अगर एक मैट्रिक्स क्या है 3x2 की है और दूसरी मैट्रिक्स क्या 2x4 की है, तो आपका रिजल्ट आएगा किस ऑर्डर का आएगा, 3x4 का आएगा। ये सभी लोग समझ रहे होंगे इस चीज को कि रिजल्ट आपका 3x4 में आएगा। मतलब जो लूप चलाना है वो पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, समझ रहे हो बात को? ओके प्रिया, वेरी गुड। ठीक, तो यहाँ पे जब लूप चलाओगे तो ध्यान रखना R1 चलाना है। कहां तक? R1 - 1। क्यों? क्योंकि आप जीरो से लेके चल रहे हो। एल्गोरिदम में हमेशा 1 लिखा करो, ठीक है? तो एल्गोरिदम में हमेशा 1 लिखा करो। अगर 1 से चलाओगे तो R1 तक जाएगा, अगर 0 चलाओगे तो R1 - 1 तक जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। फिर अंदर आओ, फॉर जे, जे को भी कहां चलाना, 1 से चलाओ या 0 से चलाओ, 0 to कहां तक चलाओगे? C1 तक की C2 तक? 1 से करना, ठीक है, एल्गोरिथम 1 से ही करना। मैं आपकी प्रोग्रामिंग के लिए कर रहा हूँ 0 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से करना, 1 से R1, एल्गोरिथम में 1 से ही लिखा जाता है जब भी आप डा पढ़ते हो कभी भी। ये बताओ यहाँ C2 - 1 होगा कि नहीं होगा, सब लोग बताओ। क्योंकि ये जो रिजल्ट आता है वही आपको वहां तक आंसर मिलेगा, तो आपको यहाँ तक हमेशा चलाना है। अगर सेम हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आपके लिए कोई सोचना ही नहीं कुछ। अगर डिफरेंट हो गया तो पहले रो का पहला होता है, कॉलम का दूसरा होता है, जो आपको यहाँ पे लूप चलाना होता है। ठीक है, अब सम में यहाँ पे 0 करोगे, सम में क्या करोगे, 0। ठीक, इसके बाद फिर एक फॉर चलेगा, फॉर के, कहां से? मैं फिर वही चला रहा हूँ फॉर, ध्यान रखना ये यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, इसको हटा दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होगा। फॉर के कहां से चलना, मैं 0 सब चला रहा हूँ, 0 इसको भी चलाऊंगा, 2। ठीक है, अब आप सभी को पता है यहाँ पे कि ये जो के होगा वो कितनी बार चलेगा। ठीक है, के 2 बार एडिशन होगा यहाँ पे जो अंदर होगा, क्योंकि आप सभी को पता है, देखिए 3x3 में अगर सब 3 होते हैं 3 टाइम चला था, लेकिन अगर 2 होंगे तो 2 टाइम चलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, अंदर जो होगा वही के चलेगा। जैसे आप खुद ही बताओ, जितना आपका कॉलम होगा, जितना रो होगा, उतनी बार तो सम होगा ना, उतनी बार क्या होगा, सम होगा। तो अगर 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, के 2 बार चलेगा। अगर 3 रो है, 3 कॉलम है, 3 बार चलेगा। अगर 4 रो 4 कॉलम है तो 4 बार चलेगा। समझ रहे होंगे आप यहाँ पे। इसका मतलब है ये चलेगा आपका जो क्या होगा, चाहे आप C1 चला दो चाहे R2 चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो 2C1 - 1। ये बताओ, ये लूप समझ में आ रहा है आपको, ये जो लूप चल रहा है? सभी लोग बताओ, यहाँ पे हमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, हमें लग रहा है आप लोग बोल नहीं रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है, बोल नहीं रहे हो बस, लूप के समझ नहीं आ। अच्छा शिवम, अच्छा लिख लो पहले इसको आप लोग, ठीक है, थोड़ा लिख लो इसको, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। कंफ्यूज हो गए?
अच्छी बात है, ठीक है। कंफ्यूज हो गए वो बेटर, ज्यादा बेटर है, कंफ्यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज जरूर होगे, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से जितना आप कंफ्यूज होंगे इतना आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन तो होगा ही, और होना भी चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है ना। यहाँ तक लिख लिया। अब स्टेप जो 4 होगा, ठीक है, वो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस प्रिंट कराना और कुछ नहीं करना स्टेप 4 में। चलो अच्छा, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे सभी का। सभी लोग अब साथ में बोलना, ठीक है। अब लिखना नहीं, लिखना ना हुआ तो छोड़ देना, अभी मैं 1 मिनट पहले बोल दूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, या स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। चलो आओ देखो, बताओ पहला लूप क्लियर है? आई, पहला लूप जो दिख रहा है आपको, आई, ये बताओ आई इक्वल, सही है पहला लूप, सभी लोग बताओ, शिवम या जो भी कंफ्यूजन हुए थे यहाँ पे, क्या क्या नाम था, निखिल, बताओ पहला लूप क्लियर है? जे का लूप बताओ क्लियर है? जे जे, अब ध्यान दो, मैंने कहा था यार ये तुम्हारी जो मैट्रिक्स है ना, ये 3x2 की है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है ना, ये 2x4 की है, ठीक है। तो अब बताओ जो मैट्रिक्स बनेगी, जो बनेगा रिजल्ट, वो आएगा 3x4 का, ध्यान रखना किसका आएगा, 3x4 का आएगा। इसको दिमाग में लेके चलो कि जब 3x4 का आएगा तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 3x4 का आएगा, 3x4 यही हो गया। अब बताओ आपका रो कितनी बार चलेगा, 3 बार, कॉलम कितनी बार चलेगा, 4 बार, तो रो कितनी बार चलेगा, 3 बार, समझ गए, कॉलम कितनी बार चलेगा, 4 बार, मतलब जो C2 होगा उससे कंपेरिजन करोगे। ये सभी लोग बताओ एक बार फिर से, मैं समझ नहीं पाया, फर्स्ट के लिए बोल रहे हो सेकंड के लिए बोल रहे हो, फॉर जे इक्वल टू 0 से C2 - 1, ये सही है सभी का, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेरी गुड, सभी लोग ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं के की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना के की बात कर रहे हैं, बाकी के लूप समझना, बाकी सब तो समझ में आ चुका है, के ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे कहा यार मेरे पास जो मैट्रिक्स थी वो 2x2 की थी, 2x2 की थी, ध्यान रखना। तो यहाँ 0 1 0 1 0 1, ये बताओ यहाँ दो अगर एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, तो बताओ ये जो सम हो रहा है ये कितनी बार हो रहा है, पहले 0 × 0, और फिर यहाँ देखा जाए तो 1 × 0, कितनी बार सम होगा यहाँ पे, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो? के का मतलब है कितनी बार सम कर रहे हो, ये काम कितनी बार कर रहे हो, ये वाला 2 टाइम्स। सभी लोग बताओ यार, देखो अच्छा ध्यान से, ये 3x3 है, ये 3x3 है, तो ये 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, 1 1 1 है, 2 2 2 है, और 3 3 3 है। अच्छा ये बताओ, ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इससे प्लस हो गए, ध्यान रखना, पहले एक बार हो गया, फिर प्लस हुआ तो ये दूसरी बार हो गया, फिर प्लस हुआ तीसरी, टोटल कितनी बार हुआ, 3 बार, कितनी बार हुआ, 3 बार, तो के कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, के कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, ध्यान रखना, समझ में आई बात? इसका मतलब है ये जो आपका रो है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ, देखा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे कॉलम्स है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो है 1 2 3, ये दोनों बराबर होंगे, और इतनी बार ही आपका क्या होगा, सम होगा, इतनी बार ही सम होगा, तो उतनी बार के चलेगा, 2 बार था तो 2 बार चला के, और 3 बार है तो 3 बार चला के। इसका मतलब है चाहे तुम यहाँ पे क्या लिख दो, R2 लिख दो, R2 - 1, चाहे C1 - 1, क्योंकि R2 और C1 क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, तभी तो आपका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, बताओ, पहले नहीं समझे हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, वहां 100% क्लियर हो जाएगा, तो कंटिन्यू बने रहा करो आप लोग हमेशा। बस यही क्लास थोड़ी डिफिकल्ट थी, इसके बाद जो टॉपिक आएगा बहुत आसान होगा आपके पास, जो भी टॉपिक आएगा। फिलहाल जो भी कंफ्यूजन होगा मैं नेक्स्ट क्लास में दूर करूंगा, ठीक है। अब टॉपिक आपके बहुत आसान है।